हेलो एवरीवन, मेरा नाम विवेक तिवारी है और हम ट्रायंगल पढ़ रहे थे जिसमें हमने अब तक इक्विलेटरल ट्रायंगल पढ़ लिया था। अब हम आज करने वाले हैं, सीधे काम की बात करते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज। इस लेक्चर में हम कंप्लीट कॉन्सेप्ट की बात करेंगे। ठीक है, कैसे फॉर्मूला डिराइव करना है, इसमें क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, इसकी बात करेंगे। फिर नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलिए, आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, नाम से मालूम पड़ रहा होगा आपको, इसका मतलब क्या हुआ? सम प्लस द्वि प्लस बाहु, मतलब समान है दो भुजाएं। यानी कि ट्रायंगल कैसा होगा? कुछ ट्रायंगल इस तरह से होगा। ट्रायंगल आपका, अगर ये वर्टेक्स ए है, ये बी है, ये सी है, तो ये अगर साइड ए है तो ये भी ए होगा और ये साइड बी होगा। दो साइड इक्वल हो गए, एक साइड अनइक्वल। तो समद्विबाहु के कॉन्सेप्ट में, यानी आइसोसेलेस के कॉन्सेप्ट में क्या होता है? दो साइड्स इक्वल हैं, यानी कि ए बी जो है आपके ए सी के इक्वल है। ये भी ए है और ये भी ए है, और अनइक्वल साइड जो है ये बी सी जो है अनइक्वल साइड है। क्लियर है? चलिए, अब हम क्या क्या डिराइव करने वाले हैं। अब हम फॉर्मूला डेरिवेशन की बात करते हैं। ये है आपका ट्रायंगल ए बी सी। आपको बता चुका हूँ, जहाँ दो लाइंस मीट कर रही हैं इसे कहते हैं वर्टेक्स, शीर्ष कहते हैं हिंदी में। हमें क्या क्या निकालना है? फर्स्ट वी हैव टू फाइंड ऊंचाई, यानी कि हाइट निकालना है। सेकेंडली वी हैव टू फाइंड क्षेत्रफल, यानी कि एरिया क्या होगा। और तीसरी बात परिमाप, यानी कि पेरीमीटर क्या होगा। मैं इंग्लिश में बोल रहा हूँ, आप उसे लिख लेंगे। हाइट, एरिया एंड पेरीमीटर। तो हमने बताया कि हम बात कर रहे हैं समद्विबाहु त्रिभुज की, आइसोसेलेस ट्रायंगल की। तो ये साइड भी ए मानते हैं, ये साइड भी ए मानते हैं, और इसे माना बी। आपको लास्ट वीडियो में, लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट में एक बात बताई थी कि अगर इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से एक परपेंडिकुलर सामने वाले पर ड्रॉ करते हैं, थोड़ा सीधा अगर ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर, तो जो सामने वाली साइड होती है, अगर पॉइंट डी है तो ये डी सी और बी डी इक्वल होंगे। मतलब पूरा जो बी है ये b/2 और ये भी b/2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे बी डी इज इक्वल टू डी सी इज इक्वल टू b/2। ध्यान रखना है, क्या बोला मैंने, कि जब इससे हम इक्वल साइड्स के वर्टेक्स से सामने वाले साइड पे हम एक परपेंडिकुलर यानी कि लंब खींचते हैं, तो जो BC है, पूरी भुजा BC है, इसको ये लंब जो है, यानी ये परपेंडिकुलर जो है, दो बराबर बराबर भाग में बांटती है। ठीक है, हमें ये चीज़ें निकालनी है, मेंशन करना है, तो इसे आप नोट कर लीजिएगा। मुझे स्पेस चाहिए थोड़ा सा, तो इसे हटाना पड़ेगा। चलिए, अब हमें ये हाइट निकालनी है, ऊंचाई h। तो हम इस ट्रायंगल को निकाल लेते हैं। चलिए, इसे हटा दे रहा हूँ। ये पूरा साइड B है, ये A, ये पॉइंट D, ये पॉइंट C। DC जो है साइड b/2 के इक्वल है, ये A के इक्वल है, और ये H है। राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है 90 डिग्री। 90 डिग्री के सामने वाली साइड क्या होती है? सबसे बड़ी। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो क्या होगा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AD का स्क्वायर प्लस DC का स्क्वायर, यानी कि AC का स्क्वायर यानी कि A स्क्वायर इज इक्वल टू
ए डी का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर प्लस बी बाई टू का होल स्क्वायर यानी बी बाई टू का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बी स्क्वायर बाई 4 यानी कि बी स्क्वायर बाई 4। एच स्क्वायर को यहीं रोक लेते हैं, इसको इधर लाते हैं। एच स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 4। एलसीएम लेंगे क्या होगा 4 यानी कि 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एच स्क्वायर की वैल्यू आई तो h बराबर क्या होगा 1/4 है ना, तो 1/2 हो जाएगा ये, और रूट में 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया ये। तो आपकी जो हाइट है आइसोसेलेस ट्रायंगल की होती है 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको आप नोट करते जाएंगे, मुझे स्पेस चाहिए तो मुझे हटाना होगा इसको, ठीक है। तो हमें क्या मिला अभी तक, हमें मिल गया कि जो ऊंचाई होती है यानी कि हमने जो हाइट निकाला, ऊंचाई निकाला, वो कितना निकाला हमने 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अंडर रूट में, ठीक है। नाउ द सेकेंड थिंग विच वी हैव टू फाइंड इज द एरिया। हमें एरिया निकालना है, इस ट्रायंगल का हमको एरिया निकालना है यानी क्षेत्रफल निकालना है। हमें पता है जब हमें ऊंचाई का मान पता हो और आधार पता हो, तो आधार इसका b है और ऊंचाई हमने निकाल लिया है, तो क्या फॉर्मूला लगाते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी कि हाफ इंटू बेस कितना है b इंटू हाइट क्या निकला था 1/2 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। मीन्स एरिया क्या हो गया आपका b अपॉन 2 2 ज़ा 4 4a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया आपका क्या, ये थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं, ये आ गया आपका एरिया। हाइट निकाल लिया हमने, एरिया निकाल लिया हमने, एंड द लास्ट थिंग विच वी हैव टू फाइंड इज द पेरीमीटर ऑफ दिस ट्रायंगल। पेरीमीटर को इंग्लिश में हिंदी में परिमाप कहते हैं। परिमाप का मतलब क्या, सारी भुजाओं को जोड़ दीजिए, सम ऑफ ऑल साइड्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए भी ए है, ये भी ए है और ये बी है, यानी कि 2a प्लस बी ये होता है आपका परिमाप। तो क्षेत्रफल निकाल लिया हमने, एरिया निकाल लिया हमने, परिमाप देख लिया हमने, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा आपको, ठीक है ना। अगर डेरिवेशन में कहीं प्रॉब्लम आई होगी तो प्लीज़ मुझे इन्फॉर्म ज़रूर करिएगा। चलिए इसको हटाते हैं, इसी के बेस पे एक और पॉइंट इसी में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि फिर क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। चलिए देखिए क्या है, उसे कहते हैं राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब सम द्विबाहु समकोण त्रिभुज। सिंपल सी बात है, आप देख के इतना समझ पा रहे होंगे कि वी आर टॉकिंग अबाउट अ ट्रायंगल जिसमें आप राइट एंगल ट्रायंगल की भी प्रॉपर्टी मिलेगी आपको। मतलब क्या, एक एंगल 90 डिग्री का होगा और उसके दो साइड्स भी इक्वल होंगे। मतलब कुछ ट्रायंगल इसको ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं। एक ट्रायंगल ड्रॉ किया, ये ए है, ये बी है और ये सी है। समकोण त्रिभुज भी है, यानी कि राइट एंगल की प्रॉपर्टी भी एक्वायर करता है। मीन्स ये जो हो गया आपका राइट एंगल है 90 डिग्री का हो गया। और हम सबको पता है कि 90 डिग्री के सामने वाले साइड सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी भुजा कहते हैं उसको, कहते हैं कर्ण हिंदी में और हाइपोटेनस इंग्लिश में। अब बची भाई समकोण का कॉन्सेप्ट तो कंप्लीट कि भाई राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है 90 डिग्री बना लिया इसने। लेकिन भाई साहब ये भी तो दे रखा है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, समद्विबाहु भी है। मतलब इस ट्रायंगल में ऐसे भी दो साइड्स हैं जो इक्वल भी होंगे, तो कौन से होंगे, सोचने की बात है। 90 के सामने वाली साइड सबसे बड़ी, इसको आप नहीं छेड़ सकते। AC जो है सबसे बड़ी साइड है, इसको हम हाइपोटेनस कहेंगे। तो बचा क्या, AB और BC, यानी कि AB इज इक्वल टू BC। ये हो गया क्या आपका
आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी भी इसने फुलफिल कर दिया। यानी कि जब 90 डिग्री के सामने जब एंगल 90 डिग्री बना तो राइट एंगल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी फुलफिल हुई। और हमें पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के सामने वाली साइड AC सबसे बड़ी होती है, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड को ही तो बोलते हैं ना हाइपोटेनस, कर्ण होता है वो, तो AC सबसे बड़ी साइड हो गई। तो बाकी जो दो भुजाएं बच रही हैं, बाकी जो दो साइड्स बच रही हैं, वही तो फुलफिल करेंगी इसकी प्रॉपर्टी आइसोसेलेस ट्रायंगल की। ठीक है। और आपको एक चीज़ और बता दूँ यहीं पर, या ध्यान रखिएगा, कन्फ्यूजन को बताना है मुझे, कि ये 90 डिग्री हो गया। ठीक। और ज्योमेट्री में एक प्रॉपर्टी पढ़ा है हमने कि जो साइड्स इक्वल होते हैं उसके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होते हैं। एक तो 90 डिग्री हो गया, तो ये कितना होगा और ये कितना होगा भाई? टोटल इंटीरियर एंगल का सम 180 डिग्री होता है, एक 90 हो गया, बचा कितना है? 90 बचा है। 90 में से दोनों को बांटना है और बराबर, क्योंकि साइड्स इक्वल हैं तो इनके करस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे। तो 90 का हाफ करेंगे तो यानी कि 45, यानी कि ये भी 45 डिग्री होगा, ये भी 45 डिग्री होगा, और ये 90 है ही। क्लियर है। और एक कॉन्सेप्ट और जान लीजिए यहीं पे, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का है पर हमें यूज़ करना है इस चैप्टर में। 45 डिग्री और 90 डिग्री के सामने वाली साइड को मानते हैं 1:2 √2 यूनिट। 1 यूनिट √2 यूनिट, ये यूनिट होता है, या x मानिए, आपकी मर्जी। ठीक है। ये क्या बताया, ये क्वेश्चन के साथ हम समझेंगे। इतना क्लियर हो गया होगा? तो कॉन्सेप्ट में इतना ही था। और भी चीज़ ज्योमेट्री, अगर ज्योमेट्री रिलेट करेंगे तो बहुत चीज़ें बढ़ जाएंगी, लेकिन अभी सिर्फ स्पेशली हम मेंसुरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप रिवाइज करिए, नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आते हैं। थैंक यू।